नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश के बीच युति है और ये युति अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में बन रही है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव जो होता है वो आपको पता है प्यार का होता है, दोस्ती का भी होता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है। पंचम भाव आपके आस्था का होता है, समृद्धि का होता है, ध्यान का भी होता है। सो पंचम भाव खुशी का होता है, मनोरंजन का भी होता है। पंचम भाव खासकर हम ये देखते हैं कि पंचम भाव से प्यार का रिश्ता और शिक्षा। अब सप्तम भाव आपको पता है शादी का, विवाह का होता है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप का होता है, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो, वो भी हम सप्तम भाव से हम आपके पब्लिक इमेज को देखते हैं। समाज में आपका किस तरह का इमेज है वो हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव से जो बिज़नेस में आप जिन लोगों के साथ डील करते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको भी हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। वैसे तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है। और प्रिय दर्शकों, 12वां भाव, अब पंचमेश सप्तमेश की युति 12वें भाव में बन रही है। 12वां भाव हर तरह के नुकसान का होता है, खर्चे का होता है, व्यय का होता है। वैसे 12वां भाव आध्यात्म का भी होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। तो प्रिय दर्शकों, अलगाव का होता है, डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, बट हाँ फिजिकल डिटैचमेंट का। अब देखते हैं पंचमेश सप्तमेश, पंचम भाव में जो राशि है उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में जो राशि है उनके जो स्वामी हैं वो है आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह। अब ये जो पंचमेश सप्तमेश इनकी युति अगर बन रही है 12वें भाव में तो जाहिर सी बात है ये हम इसे ज़्यादा अच्छा साधारणतः नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 12वां भाव एक दुस्थान भाव माना जाता है। 6, 8, 12 ये तीनों भाव दुस्थान भाव होते हैं। तो 12वें भाव में ये युति बन रही है तो अब जैसे ये युति, इस तरह की युति देखते ही हमारे मन में यही सवाल और यही ख्याल आएगा कि ये युति तो ज़रूर अच्छे फल प्रदान नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, साधारणतः ये युति अच्छे फल प्रदान नहीं करती है क्योंकि 12वां भाव हर तरह के नुकसान का, अलगाव का और विवाह, पंचमेश सप्तमेश का एक साथ युति में होना मतलब प्रेम विवाह की ओर संकेत कर रहा है। और अगर वहाँ पे अलगाव आ गया मतलब जीवन साथी के साथ अलग हो जाना, वो दिखाता है अगर 12वें भाव में युति बन रही है। तो प्रिय दर्शकों, अब ऐसा कौन सा हो सकता है कंडीशन, अगर वो कंडीशन आप फुलफ़िल करें तो, या रेमेडी कह लें जो भी, तो फिर ये जो 12वें भाव से जो नुकसान हो सकता है उससे हम बच सकते हैं। या फिर और भी क्या हो सकता है अगर 12वें भाव में युति है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो शादी जो है, विवाह जो है वो टूट जाएगा या मतलब आपका जो प्रेम विवाह है, जातक ने अगर प्रेम विवाह किया है तो वो टूट ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जातक आध्यात्म की ओर जातक की रुचि है, जातक के जीवन साथी भी आध्यात्म में रुचि रखते हैं, दान में रुचि है और गरीबों की, जो लोग जैसे कि असहाय हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी अगर मदद करते हैं, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में अगर वो दान देते हैं, तब भी शादी के बाद खासकर अगर वो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, तब जो ये नुकसान हो सकता है इस युति के 12वें भाव में होने का, वो नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, और क्या हो सकता है? अब अगर पंचमेश सप्तमेश की युति 12वें भाव में हो रही है तो फिर 12वां भाव हर तरह के विदेश से जुड़ा है, मतलब विदेशी चीज़ों से, विदेशी संस्कृति से, विदेश से जुड़ा है। तो अगर आप अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं और चले आए हैं, विदेश में हैं, वहाँ आपका विवाह होता है, आप किसी से प्यार करते हैं, फिर विवाह होता है, तो फिर कुछ हद तक इस 12वें भाव से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं क्योंकि आप विदेश में हैं, विदेश 12वें भाव से जुड़ा है। अगर आप एक ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो खुद विदेश में रहते हैं
और आपको वहाँ जाना पड़े। या फिर विदेश मतलब भृगुनंदी नाड़ी में बिल्कुल दूसरा देश नहीं होता है। दूसरा देश ज़रूर होगा, भारत के बाहर के जो देश है वो विदेश में तो ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर दूसरे प्रदेश में भी रहते हैं, मान लीजिए आप पहले वेस्ट बंगाल में थे, अभी आप रहते हैं मान लीजिए कर्नाटका में, तो वो भी विदेश हो गया भृगुनंदी नाड़ी में, ठीक है ना। तो दूर रहना, तो ज्योतिष में हम ये वैदिक ज्योतिष में भी ये हम मानते हैं कि दूर रहना भी एक तरह से विदेशी होगा। अब प्रिय दर्शकों, वहाँ पे विदेशी संस्कृति से अगर आपके जीवन साथी जुड़े हैं, मतलब उनका जो धर्म है अगर अलग है, या फिर उनकी भाषा अलग है, उनकी जो उनका समुदाय कम्युनिटी अगर अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो भी इस शादी को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। अगर प्रेम विवाह हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। अगर किसी भी तरह 12वें भाव का इस्तेमाल, 12वें भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, विदेशी संस्कृति, विदेशी लोग, या विदेश से किसी भी तरह आप जुड़ रहे हैं या विदेश के साथ जुड़ के काम काज करते हैं, तो भी आप बच सकते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, जो शिक्षा आपने अर्जन किया है, अब उसकी वजह से सप्तम भाव अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आप उसकी वजह से बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिज़नेस तभी चलेगा क्योंकि वो 12वें भाव में है। तो फिर अगर वो बिज़नेस में आप विदेश के साथ कुछ डीलिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर आप विदेश में जाकर बिज़नेस कर रहे हैं, या विदेशी लोगों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर या विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या कंपनी के लिए आप कुछ भी बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़ के पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, या उनके एसोसिएट बन के कुछ काम कर रहे हैं, अगर विदेशी लोगों के साथ आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आपके बिज़नेस में, तो भी आपके बिज़नेस के लिए ये अच्छा होगा। मेडिटेशन अच्छा है आपके लिए, 12वां भाव मेडिटेशन का होता है, ध्यान का होता है, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी ये अच्छा माना जाता है। अगर खासकर आप मेडिटेशन में, आध्यात्म में, एकाग्रता में, आध्यात्म में यकीन रखते हैं, तो अगर आप कुछ भी किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ कनेक्टेड है, मेडिटेशन है या चैरिटी है, तो भी 12वें भाव से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ कभी और। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।